पोल्यूशन हो गया, बस फ्लो में चलो, समझ आ रहा है? ये सब सवाल इर्रेलेवेंट है। सर एक और इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जी, आपका बर्थडे कब है सर? मेरा बर्थडे 2 अगस्त को होता है। एक सर मेरा 14 अप्रैल को होता है। चलो अच्छी बात है, आपको मैं विश कर दूँगा गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग, गुड हेलो, इवनिंग। कैसे हो? मिथिक भाई बोल रहे हैं क्या? जी, जी भाई। हाँ, मिथिक भाई कैसे हो मेरे भाई? बस बढ़िया, आपकी मेहरबानी और क्या। आज आपका डिकोडिंग वाला पहुँचा नहीं भाई, मैंने डिकोड किया नहीं ज़रा। अरे एक्चुअली 2 दिन से थोड़ा घर के कामों में व्यस्त था, आज से फ्री हुआ। शाम तक भेज देना, ठीक है? आप जी, शाम तक वीडियो बनाकर भेज देना, मुझे पसंद आता है आपका जो भी आप मतलब भेजते हो। आज पक्का आएगा रात तक। चलो मैं वेट कर रहा हूँ, तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लेते हैं। क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कल की जो दिक्कत थी वो मैंने पहले यहाँ पर सॉल्व कर दी है। यहाँ पर मैंने सीधा एक व्हाइट स्क्रीन खोल दिया है और इसी व्हाइट स्क्रीन पर हम सारा चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ईज़ी हो जाता है। वैसे तो कुछ व्हाइट बोर्ड पर कुछ अजीब-अजीब रेंगते-रेंगते नाम आ जाते हैं। 30 बंदे हो गए हैं। तो पहले वीडियो सर ने देखा, कितना बोल दो। ये मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, वीडियो सर ने कुछ वीडियो से सीखा कुछ भी? हेलो? अरे मेरी हेलो आवाज़ हेलो। हाँ यार, ये सर आवाज़ आ रही है? आ रही है। मैं कह रहा हूँ कुछ वीडियो तारुण ने वीडियो देखा ना, कुछ किसी ने कुछ उससे उठाया कि यहाँ पर ऐसा हुआ हो सकता है या ऐसा हुआ हो सकता है। जी किसी भाई, वही चीज़ आज आपको रात तक मिलेगी। डेफिनिटली चलो मिथिक भाई से कोई सारे चुप हो गए। अभी तक सारे बोल रहे थे लेकिन अब सारे चुप हो गए। चलो कोई नहीं। सीखा हूँ सर। भाई आप क्या सीखे भाई? आप जो सीखा है, आपका जो ट्रेड ले रहे हो, वो जो मार्केट का देखने का नजरिया है, वो हुँ। सीखा हूँ कि मार्केट मूवमेंट किस तरफ है, मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर क्या देखते हो, जो एक आपने सिखाया। 1 मिनट ऐसे ही रहो, 1 मिनट ऐसे ही रहो, ठीक है ना? मैं यहाँ पर कुछ चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ। यहाँ पर प्लस का आइकन स्पॉन्सर्ड ऐड, यहाँ पर मैं इसको साइड में कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना वीडियो खोल देता हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉवर ट्रेडर। सारे देख पा रहे हो? यस सर। एवरीबॉडी कैन सी ना? आज हम यहाँ पर 3 से 4 शॉर्ट ट्रेड लेंगे। करंट पेयर जो है वो एक अच्छा खासा स्टेबल पेयर है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मार्केट यहाँ पर 3 बाइंग कैंडल्स का मूव। पहले यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मार्केट का सेंटीमेंट समझने की कोशिश करो। यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा था? नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट किधर को जाएगा? जी। नीचे को जाएगा। हाँ। लेकिन उसने उस सेंटीमेंट को तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर मुझे पवन ने बता दिया कि इसने स्ट्रांगली नहीं तोड़ा। अब आप वो छोड़ो, मगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बता रहा हूँ कि मैंने कैसे मार्केट सेंटीमेंट को पहले ही पढ़ा था। यहाँ पर स्ट्रांगली नहीं तोड़ पाया मार्केट। अब आप बोलोगे भाई इतनी बड़ी कैंडल और आप बोल रहे हो स्ट्रांगली नहीं तोड़ पाया। नहीं, वो आपको पवन बता देगी, ये एक वीक कैंडल था। समझ रहा है? इसलिए मैंने वहाँ पर ट्रेड किया। वेट 1 मिनट, यहाँ पर देख लो, ये ट्रेड हमारा विन। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड पर आ जाओ। ये मत सोचो कि मैंने वहाँ पर क्या देखा, क्या नहीं देखा, बस यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लो। 5 सेकंड भी छोड़ दो। यहाँ पर देख लो, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है? यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर फेसबुक में क्या हो, यहाँ पर फेसबुक में देखो क्या हो रहा है? क्या कर रहा है मार्केट? मार्केट का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करो। मार्केट ऊपर गया है, नीचे उसके गया है, बाद हाँ, ऊपर गया है, यहाँ पर बाइंग पोजीशन शिफ्ट हुई है, नीचे नीचे आ रहा है मार्केट। तो यहाँ से मार्केट कहाँ तक जा सकता है? नीचे यहाँ तक जाएगा। जा सकता है। अगर किस अच्छी पावर से आया और मैंने यहाँ पर बोल दिया था कि यहाँ पर पावर अच्छी है और यहाँ पर ऊपर प्रेशर भी अच्छा है। बोल दिया था वीडियो में हाँ सर। और यहाँ पर मार्केट उस हिसाब से नीचे आएगा। मैंने यहाँ पर बोल दिया था, यहाँ पर ट्रेड देखो। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लाइव कैसी चीज़ें कनेक्ट हो रही है धीरे-धीरे। अभी और कनेक्ट, अभी कुछ कनेक्ट नहीं हुआ मगर ध्यान से आप देखिए। जो सिखाया वही देख रहा हूँ थोड़ा बहुत। यहाँ पर देख लो, उसके बाद देख लो, उसके बाद वाली ट्रेड समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देख लो ये वाला मार्केट। मैं पढ़ के ले जा रहा हूँ। ये फिर गोल्ड में क्या हो रहा है? ये देख लो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा था? यहाँ से मार्केट ऊपर इस वेव से मार्केट नीचे गया, फिर थोड़ा रिवर्सल, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा रिवर्सल, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पर मार्केट बहुत ऊपर जा चुका था। यहाँ पर मार्केट क्या ऐसे जा पाता? नहीं जा पाता। ऐसे ठप कर नहीं निकलता है मार्केट, कभी भी ये याद रखना। जैसे मैंने बोला है, मार्केट हमेशा रेस्ट लेता है और मुझे पता था यहाँ पर मार्केट रेस्ट लेगा। समझा? यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो। देखो, अगर किसी बंदा यहाँ पर कोई बैठा है ना जो देखने वाला है, तो उसको समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट एटलीस्ट सिंगल कैंडल एग्जॉशन कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे समझ आ गया था और ये कैंडल एग्जॉस्टेड था। समझ आ रहा है सारों को? किसी को लग रहा है मार्केट यहाँ पर ऐसे चल रहा है, नहीं यहाँ पर मार्केट ऐसे चल रहा है। ज़िग बहुत छोटा है। ज़िग दिख रहा है सारों को? ये जिग छोटा होगा तो सर पावर पावर बायर स्ट्रांग का। होगी, हाँ। पावर स्ट्रांग होगी। जैसे हाँ। मैंने यहाँ पर लिया था ट्रेड, पहले मैंने यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड लिया था इतने स्ट्रांग अप ट्रेंड में, जहाँ पर सब कोई भी रिवर्सल का ट्रेड नहीं लेगा। वहाँ पर हमने रिवर्सल देखो विदाउट लेवल्स, विदाउट लाइन्स, कोई लाइन नहीं, कोई लेवल नहीं, सिर्फ कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर ट्रेड लिया। वो विन हो गया। मुझे पता थी मार्केट यहाँ पर रिवर्सल दे रहा है यहाँ पर। यहाँ पर अब मार्केट जो ये वाली पावर है उसको कंटिन्यू करेगा। इसको बोलते हैं पीआरआर। छोड़ दो, ये आगे पढ़ाएंगे। यहाँ पर ये पावर देख रहा था मैं कंटिन्यू करेगा। क्या मैं सीधे-सीधे यहाँ पर ट्रेड ले लेता? नहीं, सीधे-सीधे कभी ट्रेड नहीं लिया जाता है। क्या-क्या देखा जाता है? एक्सहॉशन प्लस रिएक्शन। अगर आप यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से मार्केट मूवमेंट भी कहाँ की तरफ है? अप की तरफ है। देखो, यहाँ पर दे दिया और यहाँ से वापस। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सारों को? अरे जी भाई, जी 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 सर। यस 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 यस। आप लोग चुप क्यों हो? कोई दिक्कत है क्या आज? नहीं नहीं, समझ में आ रहा है सर। तो आपको तो मैं अपनी ट्रेड दिखा रहा हूँ, कोई टेंशन मत ले लो। अभी मतलब मैं पावर से इसको डिकोड नहीं कर रहा हूँ। आप टेंशन मत ले लो इस चीज़ का, ठीक है ना? कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं अचानक से। ध्यान से देख रहे हैं ना हम लोग ना, इसलिए। ओके, ओके। मुझे ऐसा लगा आप लोग चुप क्यों? मेरे साथ बात करो। अभी आप टेंशन ना लो, मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ, कहीं पर समझना है तो मैं यहीं पर हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो आप लोग। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ पहले 1 मिनट स्क्रीन को। व्हाइट स्क्रीन दिख रही है यहाँ पर? तो जितना हमने फेज़ 1 में पढ़ा था, उसको हमेशा के लिए ध्यान से अपने दिमाग में छपा लेना। आपने अभी देखा, मैंने आज भी, अभी भी अपनी ट्रेड्स दिखाई आपको। मैंने अभी भी अपनी ट्रेड दिखाई आपको और क्या वहाँ पर वो चीज़ें यूज़ हो रही थी? डेफिनिटली हो रही थी। किसी न किसी हद तक वो चीज़ें यूज़ हो रही थी। चाहे मैं फिर ट्रेड 5 सेकंड में देखकर ले रहा हूँ या पावर को देखकर ले रहा हूँ, लेकिन यूज़ हो रही है वो चीज़ें भी। मैं वहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट का सेंटीमेंट डाउन है, यहाँ पर मार्केट का सेंटीमेंट ऐसे बन चुका है, यहाँ पर मुझे अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है। अभी फिलहाल के लिए जो भी मैं वीडियोज़ ला रहा हूँ ना, खास मैं आप लोगों के लिए फोकस में ला रहा हूँ वीडियोज़, कि वैसे ट्रेड्स लूँ जो आपको भी समझ आए, आपकी नॉलेज के हिसाब से। आज परफेक्ट भाई ने बहुत प्यारी ट्रेड्स ली थी, थोड़ा बहुत समझ रहे हैं मार्केट को, लेकिन अभी पावर के हिसाब से और अच्छा समझेंगे, ठीक है ना?
परफेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, यस सर। बहुत अच्छी ट्रेड ले रहे हो, मगर अभी ट्रेडिंग मत करो, अभी पहले पावर को समझो। तो ओके, चलो मिलते हैं अपने, करते हैं अपना नेक्स्ट फेज में, और हम मिलते हैं जैसे वीडियो में बोल रहा हूँ, तो करते हैं अपना नेक्स्ट फेज स्टार्ट, फेज सेकंड। और फेज सेकंड में क्या होगा सर, फेज सेकंड में मजा आने वाला है। यहाँ पर फेज सेकंड में मैं 2 चीजें पहले लिखूंगा, तो ध्यान से वो 2 चीजें देख लेना। पहला, फेज सेकंड में आपको फेक नॉलेज मिलने वाला है। सर क्यों फेक नॉलेज क्यों दोगे सर? सर कहीं आप तो हमारे पैसे खा तो नहीं जाओगे फेक नॉलेज देकर? नहीं, टेंशन ना, फेक नॉलेज देना जरूरी है ताकि रियल तक पहुंचा जा सके। क्या सर सारी फेक होगी, क्या आधी फेक होगी? मैं आपको इतना कह रहा हूँ, ये 50% फेक है, ये बात याद रख लेना। जो भी हम फेज सेकंड में पढ़ेंगे वो मैंने ऑलरेडी फेक एक प्लान कर रखा है ताकि उसको फेज थर्ड में करेक्ट किया जा सके। सर करेक्ट क्यों करें, सीधे फेज थर्ड ही पढ़ लेते हैं? नहीं, जैसे मैंने सीखा है अपने गुरुओं से, वैसे ही आपको सिखाना है, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से सीखा हूं, आप भी अच्छी तरीके से सीखना चाहिए। तो फेज सेकंड में फेक नॉलेज का एक प्रोपेगेंडा चलेगा और उसी को हम पढ़ेंगे, लेकिन मजा बहुत आएगा इस फेज में। और यहां पर मैं एक सवाल लिखता हूं, व्हेन लेवल्स गेट्स broken, when levels gets broken, and okay. when levels gets respected, and when there is a fake breakout. सर प्लीज हिंदी में बोलिए। सर इस पर आपने ट्रेड ली थी, एक टेलीग्राम पे सर पड़ी थी। बिल्कुल, हाँ आज की ट्रेड देखिए टेलीग्राम पर 3 बैक टू बैक कैंडल सर। हाँ जी, नेक्स्ट लास्ट वाली थी वो फेक ब्रेकआउट वाली। व्हेन लेवल्स नहीं, वो पावर के हिसाब से फेक ब्रेकआउट था। यहाँ पर अलग एक चीज, यहाँ पर 2 चीजें मैंने लिखी है इस फेज में। एक तो मैंने लिखा ये फेक नॉलेज है 50%, और ये 3 सवाल अपने दिमाग में बिठा लो। व्हेन लेवल्स गेट्स ब्रोकन, लेवल्स कब टूटते हैं? कौन से लेवल? जो मैंने आपको बोला बाइंग सेलिंग पोजीशन जो होती है आसपास में, तो वो कब टूटते हैं? व्हेन लेवल्स गेट्स रिस्पेक्टेड, तो रिस्पेक्ट कब होते हैं? वहां से रिवर्सल कब आएगा, कब नहीं आएगा? और फेक ब्रेकआउट कैसे पता चलेगा सर? समझ आ रहा है, जिसको हम यहाँ पर ट्रैप भी कहते हैं। बस इतना याद रखो, इतना याद रखो। ये 3 सवाल मैंने अभी ये फेज उठाया, और यही 3 सवाल मैं फेज के लास्ट में करूंगा, तो तब मजा आएगा। ठीक है ना, फिलहाल के लिए इतना याद रखो। तो चलो फेज पर आते हैं। यहाँ पर हम इस फेज में पहले पढ़ेंगे कैंडल्स के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे, कैंडल्स के बारे में। कैंडल समझते हो कैंडल्स क्या होती है? कैंडल्स होती है मार्केट की प्रेजेंट सिचुएशन। मार्केट की प्रेजेंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान से समझ लेना, ये बहुत मतलब अजीब लाइन है मगर पसंद है मुझे भी। रिप्रेजेंट किया जाता है कलर से, और वो कलर कौन कौन से होते हैं? या तो ग्रीन या रेड। या रेड। असल में मार्केट में कैंडल जैसा कुछ नहीं है। असल में मार्केट मार्केट तो कलर है, जो कलर जितना ज्यादा है वो कलर उतना ज्यादा मार्केट में प्रेजेंट है। ग्रीन का मतलब क्या है? बाइंग साइड। हेलो। रेड का मतलब क्या है? हेलो। हाँ भाई, भाई थोड़ा सा सॉरी फॉर कोई डिस्टर्बेंस में, थोड़ा लेट हो गया, मैं अभी गाड़ी चला रहा था, अभी जस्ट पहुंच के मैंने कनेक्ट किया है। स्टार्ट हुआ है, अब देख लो यहीं से रख लो नजर। कैंडल्स का मतलब क्या है? मार्केट की प्रेजेंट सिचुएशन को समझना बाय कलर। कैंडल्स का मतलब है मार्केट की प्रेजेंट सिचुएशन समझना बाय कलर। अगर ग्रीन है तो कौन सा साइड है? बाइंग साइड है, और अगर रेड है Buying. सेलिंग साइड है। तो अभी तक जो भी हमें Selling. पता कैंडल्स कुछ है, कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट कलर। और एक बंदे ने यहाँ पर मुझे सवाल किया था, भाई कैंडल्स रेड और ग्रीन क्यों बनती है? समझ आ रहा है? एक बंदे ने मुझे यहाँ पर पूछा था, भाई कैंडल्स रेड और ग्रीन क्यों बनती है? ग्रीन इसीलिए बनती है, वो मार्केट की सिचुएशन बताती है, मार्केट की साइड है। असल में ग्रीन जैसा रेड जैसा कुछ नहीं है, ये बस मार्केट की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा सवाल आता है कि सर एक कैंडल में जब सेलर भी प्रेजेंट है, रिएक्शन में जब मैं बात कर रहा हूं, एक कैंडल जब जैसे एक रेड कैंडल बनी है तो इसमें बायर भी प्रेजेंट होते हैं, तो सेलर भी प्रेजेंट होती है, तो ये रेड क्यों बनती है? ये रेड इसीलिए बनती है जो इसमें डोमिनेटिंग होगा, द डोमिनेटिंग पार्टी जो डोमिनेट कर रही होगी मार्केट में, जो डोमिनेट करेगी इस कैंडल में, इसकी कैंडल की पावर में, इसमें कैंडल की पावर में, वही कलर की कैंडल बनेगी। और कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? वापस से बोल दो, मार्केट की मार्केट की सिचुएशन। और अगर कलर रेड है तो मार्केट की सिचुएशन में है सेलिंग। डाउन, फेलिंग नहीं, सेलिंग साइड। मार्केट सेलिंग साइड है, सेलिंग साइड, फेलिंग मैंने कहा ही नहीं। और अगर मार्केट ग्रीन है तो मार्केट की साइड है, Buying side. बाइंग साइड। तो कैंडल इज नथिंग, कैंडल असल में है कुछ नहीं। ये क्या है? ये बस एक कलर है जो मार्केट की प्रेजेंट सिचुएशन दिखाता है हमें कि मार्केट प्रेजेंटली क्या है। जो कलर जितना दिखता है वो कलर उतना प्रेजेंट है, और जो कलर जितना कम दिखता है वो पावर उतनी कम प्रेजेंट है। तो कलर को हम पावर से भी कह सकते हैं, कलर इज पावर। जो कलर जितना ज्यादा वो पावर उतनी ज्यादा, है ना? ओके, और जो कलर जितना कम वो पावर उतनी उसकी कम। पावर इतनी। थोड़ा यहाँ पर मैं खींच रहा हूँ, लेकिन अभी मजा नहीं आएगा। कलर सर आप तो ड्राइंग पढ़ाने लगे, मुझे कलर्स को क्या करना है, लेकिन आराम से वो वहां भी आएंगे। तो मार्केट की प्रेजेंट सिचुएशन को समझा जाता है उसके कलर से। कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? रेड हो तो सेलिंग साइड है, ग्रीन है तो बाइंग साइड है। अब कैंडल्स रेड ग्रीन क्यों बनती है? रेड ग्रीन इसीलिए बनती है कि हर कैंडल में फाइट होती है, हर कैंडल में, चाहे दुनिया की कौन सी भी कोई भी कैंडल हो, उसमें फाइट होती है।
जिसमें रेड भी प्रेजेंट है और ग्रीन भी प्रेजेंट है। अब वो फाइट जीतेगा कौन, अब वो फाइट में डोमिनेट कौन करेगा, उस कलर की कैंडल बनेगी। समझ आ गया इतना? जी सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर देता हूं। ले लिया? वो हेलो सर। हेलो सर। हेलो हेलो भाई। सर इसका मतलब ये हुआ कि दो पावर एक दूसरे को टेक ओवर करने की कोशिश करती है। नहीं, एक दूसरे को टेक ओवर नहीं, टेक ओवर नहीं, दो पावर एक दूसरे के साथ फाइट करती है, फाइट लड़ती है। अगर ग्रीन कलर किसके साथ लड़ता है, रेड के साथ फाइट होती है। किन में? ग्रीन वर्सेस रेड। सर ग्रीन क्या है, अभी मैंने बोला ग्रीन क्या है? बायर्स। नहीं, Buyers. मार्केट की सिचुएशन। पहले बोलना है ग्रीन जो है ये कलर है, क्या रिप्रेजेंट करता है मार्केट की सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन? बाइंग। साइड। अगर आप देखोगे ना गेम है सीधे, रेड ग्रीन गेम है मार्केट, लेकिन बहुत बंदों ने इसको कॉम्प्लिकेट किया है। एक ट्रेडिंग भी है ग्रेड ग्रीन कलर का भी। मार्केट रेड क्या है, मार्केट की सिचुएशन है, कौन सा साइड? सेलिंग साइड। सेलिंग साइड। बस यही है। और जब आपस में ये कैंडल में इन दोनों में फाइट होती है ना, जो डोमिनेट करेगा उसी की क्या बनेगी? कैंडल। पावरफुल उसी की कैंडल बन नहीं, पावरफुल मैंने बोला ही नहीं, तो खुद वर्ड्स कोई ऐड नहीं करेगा, ठीक है ना? कैंडल। उसी की कैंडल बनेगी। कैंडल का मतलब क्या है यहाँ पर? उसी का कलर बनेगा बस। और अगर ज्यादा कलर है तो मतलब ज्यादा पावर है। कुछ समझ आ रहा है? जी सर। इसको थोड़ा घुमा रहा हूँ मगर मजा आ रहा है मुझे घुमाने में, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो चलो यहाँ पर ये सब चीजें erase सर करो। यहाँ पर अगर सीधे सर हाँ भाई। अगर छोटा सा भी ग्रीन कैंडल बना, उसका अगर वीक बड़ा है, लेकिन कलर तो वो ग्रीन ही नहीं होगा, मगर अपोजिट नहीं, आपको कहाँ से पता है ये वीक क्या शो करती है, अपोजिट पार्टी है कौन सी? नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, वो भी ग्रीन हुआ, कभी-कभी सेलिंग शो भी करता है शायद। हाँ, विक्स रिप्रेजेंट करती है सेलर्स को भी, तो हाँ, ये तो मतलब लेकिन कलर तो ग्रीन बना ना, तो जीता कौन है फाइट में? बाय। फाइट में जीते बायर है। और ये मत सोचो कि विक क्या रिप्रेजेंट करे, आपको कहाँ पता है विक कौन सी विक क्या रिप्रेजेंट करे, ये क्या अभी पिक को कंसीडर नहीं करना ना अभी, हमने तो खाली कैंडल आपने जो बताया वही पढ़ना। कैंडल। मैं कैंडल्स पर अलग जाऊंगा, विक्स पर अलग जाऊंगा, फिर विक्स पर झूठ Okay. बोलूंगा, फिर सच बोलूंगा, तो अभी वहां सर अभी जितना बोले उतना ही सोचो। बिल्कुल हाँ जितना बिल्कुल मैं सोचूं। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ मैं मार्केट में कुछ कैंडल्स बना लेता हूँ, आप ध्यान से खास नजर रखिएगा मुझ पर। मैं मार्केट की कुछ कैंडल्स बना, 4 कैंडल्स बनाऊंगा मैं, 4 कैंडल्स ऑफ मार्केट। ये हम एक कैंडल रख लेते हैं ये वाली, और ये दूसरी कैंडल रख लेते हैं ये वाली, ये तीसरी कैंडल रख लेते हैं ये वाली। ठीक है, बाइंग कैंडल्स में बस बना रहा हूँ, सेलिंग कैंडल्स नहीं। ये वाली रख। आपको पता है मार्केट इन्हीं 4 कैंडल्स के आसपास रिवॉल्व करता है। मार्केट जो है ना वो इन्हीं 4 कैंडल्स के आसपास रिवॉल्व करता है। यही 4 कैंडल्स होती है मार्केट में। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर समझाता हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मारूबुजू कैंडल है ना, मतलब ये इसको मारूबुजू कहा जाता है, ये ऐसे भी हो सकती है, मतलब सॉरी यहाँ पर रेड उड़ गया, ये ऐसे भी हो सकती है, बस उसमें विक का फर्क है। ये जो ये कैंडल है ना, यहाँ पर नीचे भी विक हो सकता है, ये जो ये कैंडल है ना यहाँ ऊपर भी विक हो सकता है ऐसे। ये जो ये कैंडल है ये ऐसी भी हो सकती है, या इस मारूबुजू में इतना बड़ा विक भी हो सकता है, या यहाँ पर ये जो कैंडल है इसमें इतना बड़ा विक हो सकता है, या ये जो ऊपर वाली कैंडल है इसमें इतना बड़ा विक हो सकता है, या जो ये है ये वाली कैंडल है यहाँ पर ऐसे देखो इतना, कहीं पर इन्हीं में बस विक्स ऊपर नीचे हो रही है। ध्यान से समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? विक्स ऊपर नीचे, लेकिन मार्केट इन्हीं 4 कैंडल्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। ये बात हमेशा याद रखना, इन्हीं 4 कैंडल्स के इर्द। ये याद रखना, मैं पावर नहीं पढ़ा रहा हूँ ध्यान से, मैंने और वो बात भी याद रखना कि मैंने क्या बोला, ये एक नॉलेज कितनी परसेंट? 50। तो मैंने यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैंने ये कैंडल बताया, तो इन्हीं 4 कैंडल्स, ये हो गई एक कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल और ये चौथी कैंडल, इन्हीं 4 कैंडल्स के आसपास कैंडल्स बनती है। और किसी में क्या फर्क इनका रहता है? विक्स। इसमें कभी लंबी विक, कभी छोटी विक, कभी बड़ी विक। अब मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, चलो अब आ जाते हैं टॉपिक पर। तो यहाँ पर मैं पहली कैंडल को डिस्क्राइब करूंगा आपको, ये वाली कैंडल हम पहले मारूंगा कैंडल उठाएंगे और इसी को डिस्क्राइब करेंगे हम अच्छे से, जो समझ आएगा वही बोलेंगे, ठीक है ना? मैं तो एक बार पिछला वो निकालना थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना एक बार। ओके हो गया। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये एक कैंडल है, कैंडल नंबर 1, दिस इज ए कैंडल, लिख रही है ना सारों को? जी सर। ये कैंडल का हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये कैंडल हमसे कहना क्या चाह रही है, आप लोग मुझे कहना क्या चाह रही है, मुझसे क्या कहना चाह रही है, कोई बता सकता है ये कैंडल क्या कहना चाह रही है? नहीं स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। एक कोई बंदे- बोलेगा कि जोसन है, कोई कोई बोलेगा, बोलेगा कि स्ट्रॉन्ग है। और कोई कुछ बोल सकता है? सर अभी कुछ इसमें पहला बायर्स बता- डोमिनेंस है, दोनों पार्टी डोमिनेटेड। स्ट्रांग, दोनों पार्टी स्ट्रांग। ये बात अरे कह रहे हैं दोनों पार्टी स्ट्रॉन्ग है। अब ऐसा जहाँ- होता है। अब मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, अभी तक इसमें फैक्ट बायस ही स्ट्रॉन्ग सुनो, अभी तक मैंने यहाँ सर पर हाँ बायर पूरा पावर लगा दिया बायर इस कैंडल में। बिल्कुल, फिर एग्जॉस्ट करके ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत पावर से बाहर आए इस कैंडल में। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, बहुत पावर से, एक्सट्रीम पावर से, है ना? शाहरुख को बायर वीक हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। बायर वीक हो गए, ओहो क्या ही बोल रहे हैं भाई। ये जो बोला ना अभी लास्ट में, बायर वीक हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, बस ये बंदा बोलेगा आप भाई मुझे बता दो बायर एग्जॉस्ट हो गए, आपको कैसे पता चला, क्या आपने इसका रिएक्शन देखा? नहीं क्या मैं आप- नहीं, आपने बोला बायर वीक हो गए, चलो वीक हो गए, मैंने पहले ही कह दिया था बायर एग्जॉस्ट तब होता है। बोला वीक हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। हाँ, आपने बोला वीक हो गया, एग्जॉस्ट हो गए, मैंने आपको बोला है कि एग्जॉशन का एक रिएक्शन रहता है, तब जाकर हमें एग्जॉशन दिखता है। और आपने बोला बायर वीक हो गए, और वी क्या स्ट्रॉन्ग है, वीक हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। वीक हो गए, बायर वीक हो के कंटिन्यू।
पहले छोड़ दो। आदू ने बोला स्ट्रॉन्ग कैंडल है, आदू ने बोला एग्जॉस्टिव कैंडल है, आदू ने कुछ भी अपनी पट्टी पढ़ा दी। मैंने जब भी पूछा स्ट्रॉन्ग या वीक हम हमेशा डिसाइड करते हैं पावर से। पावर आप लोगों ने बिल्कुल की नहीं है, वो तो पड़ी आप नहीं है। कैसे डिसाइड कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आता। तो चलो हर एक बंदे ने अपना क्रिएटिव माइंड लगाया, बस खुश हो गया। और आदू ने बोला कि एक एग्जॉस्टेड कैंडल है। कहा ना? कि मैंने नहीं सुना। ये एग्जॉस्टेड पहले काफी पढ़ते आ रहे हैं ना, एग्जॉस्टेड वो वाले कैंडल। हाँ, ये हाँ, सारे कहानी पहले के हैं, जो लोग बहुत मतलब मार्केट में पढ़ाते हैं लोग इसको। हाँ। एग्जॉस्टेड कैंडल का एक पर्टिकुलर रिएक्शन रहता है, मतलब बहुत सारे रिएक्शन रहते हैं। तो किसी ने यहाँ पर कोई बंदा मुझे खड़ा होकर बोल दे भाई मुझे रिएक्शन पता है, तो मैंने देख लिया, मुझे बता दिया। किसी को नहीं पता था एग्जॉस्शन का रिएक्शन, तो खुद ही बोल दिया किसी ने। और आधे तो इतना क्रिएटिव माइंड लगा रहे हैं कि दोनों पार्टी स्ट्रांग है। वाह, ये किसने नहीं बोलता। वो तो मैं खुश सर हूँ। बेवकूफ बने हम लोग। तो पहले यहाँ पर देख लो, वीक और स्ट्रांग या एक्सट्रीम स्ट्रांग या एक्सट्रीम वीक या लिटिल ये वीक स्टेबल या लिटिल स्ट्रांग या स्टेबल, ये सब डिसाइड किससे होता है? पावर से। पावर से पावर आप लोगों ने पढ़ी नहीं नहीं है, पढ़ा। तो आप यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते। सेकेंडली, किसी ने बोला हाँ मैं बोलता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ ये एग्जॉस्टेड कैंडल है। अब मुझसे कोई बंदा पूछेगा सर बताओ, मैं तो बोल दूंगा रिएक्शन, अब उनको पता नहीं है। अब मैं ही बोल रहा हूँ ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, अब मुझे स्ट्रॉन्ग कैंडल का भी रिएक्शन पता है। समझ आ रहा है? मुझसे बोल दे कोई, मैं तो बोल दूंगा। तो आप एग्जॉशन पर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके क्या रहते हैं M1 M2, पर्टिकुलर कैंडल में M5 रहता है अगर एग्जॉशन हुआ हो। तो भी किसी ने ना M5 पढ़ा ना M1 पढ़ा, खुद ही क्रिएटिव माइंड लगा रहे हैं, प्यारा सा क्रिएटिव माइंड जो आपके पास है नहीं, और खुद ही कुछ बोल रहे हैं। तो वापस से अब मैं बता देता हूँ। मैंने आप सब लोगों से पूछा कि सीधे मुझे बता दो ये कैंडल क्या कह रही है। अब मैं लिखता हूँ अभी तक का इसका डिस्क्रिप्शन। अगर मैं आपकी जगह होता तो देखो मैं क्या कह देता, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन ऐसे लिख लेता। यहाँ पर इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ से है ना? ओपनिंग यहाँ पर हुई है कैंडल और क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। तो ये एक बायर कैंडल है पहले, है ना? एक बायर कैंडल है। क्यों ये एक बायर कैंडल है? क्योंकि ओपनिंग नीचे है और क्लोजिंग ऊपर ऊपर है। तो हमेशा वो कैंडल क्या बनती है? बायर कैंडल। अब बायर कैंडल किस टाइप की है? यहाँ पर पॉइंट लिख भाई, ये मैं इस वक्त कह रहा हूँ ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और बोलोगे कैसे? ये सीधे कोई भी बंदा नॉर्मल बंदा आएगा ना, वो सीधे बोलेगा ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, क्योंकि उसको रिएक्शन पता नहीं है। मैं हूं ना आपकी जैसा, मुझे किस नहीं पता, तो मैं सीधे बोलूंगा इसमें मुझे क्या सिर्फ दिख रहा है, कौन सा कलर? ग्रीन ग्रीन कलर जितना ज्यादा दिखा उतना पावर ज्यादा। ज्यादा। बस मैं यहाँ पर बोलूंगा सर ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब ये एग्जॉशन का छोड़ दो, अभी मैं एक न्यूबी की तरह सोच रहा हूँ, समझ रहा है? ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है और सोचना भी ऐसे ही है, मुझे है भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। मैं क्या भी रहा हूँ, ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ओपनिंग से यहाँ, क्लोजिंग यहाँ, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ओपनिंग यहाँ हुई है, क्लोजिंग यहाँ हुई है, और कलर सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है? ग्रीन कलर दिख रहा है ना। कलर भी छोड़ दो, सीधे हमें दिख रहा है अच्छी बाइंग कैंडल है ना? अच्छी बाइंग कैंडल है, क्योंकि देखो एग्जॉशन का पीछे का स्ट्रक्चर भी मेंटेन करना पड़ता है, पीछे क्या प्रेशर है, कौन सा प्रेशर, तब जाकर कैसे एग्जॉशन को छोड़ दो एग्जॉशन पर। मुझे सिर्फ दिख रहा है ये एक अच्छी बाइंग कैंडल है और मैं इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल लिखूंगा। और जब भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है ना, वो हमेशा क्या करती है? कंटिन्यू करती है। इसका मतलब है इसके बाद भी कौन सी कैंडल बनेगी? ग्रीन ग्रीन कैंडल बनेगी। सर क्या सच में बनेगी? ये मत पूछो, मैंने क्या कहा 50% फेक है। समझ आ रहा है? इसके बाद भी ग्रीन बनेगी। और क्या हम इस कैंडल को एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल कह सकते हैं? कह सकते हैं? ग्रीन बनेगी तो नॉन फिलहाल तो अभी नहीं। बिल्कुल। फिलहाल आप ये क्यों, आप क्यों? हाँ बिल्कुल कहेंगे सर। सर अगर कंटिन्यू करेगी, आपने कहा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, आपने कहा ये है ना, आप लोग भी सोचोगे अगर किसी को एग्जॉशन का पता नहीं है, तो वो तो यही बोलेगा हाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल है और कंटिन्यू करेगी और ये एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है। ओके। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब ही क्या है? वो एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल होती है और वो क्या करती है? नॉन एग्जॉस्टेड। सर Continue. आपने बोला था नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल पावर पर, अभी वहां मत आओ, पावर पर मत आओ, पहले यहाँ पर समझने की सिंपली कोशिश करो। ओपनिंग यहाँ पर है, क्लोजिंग यहाँ पर है, बायर सीधा आया है, ये एक अच्छी बाइंग कैंडल है। जब भी बायर अच्छे आते हैं तो कंटिन्यू करेगा, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो कंटिन्यू करेगी। तो इसके बाद क्या होगा? कंटिन्यू करेगा मार्केट, एक ग्रीन कैंडल बनाएगा। अगर कंटिन्यू करेगा इसका मतलब है यहाँ पर ये एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है। ओके। है ना? चलो ये हो गया हमारा पहला कैंडल डिस्कस। ये पहले कैंडल पर हमने टिक मार दी। स्क्रीनशॉट इसको लेना, वो ले ले, इरेज कर दो। ओके। यहाँ पर देखो, अब कैंडल नंबर सेकंड, अगेन एक ग्रीन कैंडल। जैसे मैंने बोला 4 कैंडल्स को पढ़ेंगे अच्छे से, और ये ऐसा कैंडल है, ठीक है? अब इस कैंडल का डिस्क्रिप्शन कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। एक एक तो ये चलो बता दो इसका डिस्क्रिप्शन। बायर्स है भी है इसमें, मतलब एक तो ये बायर सेकेंडरी है। ओके, अच्छा। बाई है दोनों सर ये कैंडल बायर की है, बायर बट इस बायर ओपनिंग किया है, उसके बाद ऊपर तक गया है, वहां पर सेलर थोड़ा सा प्रेशर दिया है और नीचे तक क्लोज कर दिया है। बेस्ट 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 इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सेलर भी एक्टिवेट है। फाइट चल रही है, फाइट 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 और बोल दो, फाइट नहीं मतलब और बोल दो कुछ। WWE फाइट। टेलरों ने कोशिश करी इसे नीचे ले जाने की, पर फिर ये ग्रीन बनी, तो इसमें बायर्स का ही ज्यादातर रोल ओके है इसके अंदर। चलो मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा क्रिएटिव माइंड, एक बंदे ने ज्यादा क्रिएटिव माइंड लगाया, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन निकला उसका। अब मैं बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन सिंपली। इस कैंडल का डिस्क्रिप्शन देख लो। इस कैंडल का डिस्क्रिप्शन, ये कैंडल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2 कैंडल्स में इंपॉर्टेंट है ये और जो नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन देख लो। फर्स्टली दिस इज ए बायर कैंडल, पहला पॉइंट, एक बायर कैंडल है। क्यों है एक बायर कैंडल? क्योंकि ओपनिंग ऊपर है, सॉरी ओपनिंग नीचे है, नीचे है, ऊपर। क्लोजिंग ऊपर है। ये एक जनरल पॉइंट है, इसको जीपी लिखेंगे, जनरल पॉइंट। अब इसके पॉइंट्स देख लो। यहाँ पर इस कैंडल को ध्यान से देख लेना। ये जो कैंडल है ना, इसको ध्यान से, यहाँ पर मैं रेज करता हूँ, थोड़ा फर्स्ट क्रिएट हो रहा है।
ध्यान से देख लेना, हर एक बंदा ध्यान से देख लेगा, ठीक है, हर एक बंदा ध्यान से देख लेगा। इसको भी मैं रेज करता हूँ थोड़ी देर, तो इसको भी रेज करता हूँ, इसको मिडिल में बनाता हूँ मैं ध्यान से, बस क्योंकि ये थोड़ा फोकस रखना है यहाँ पर जरूरी। यहाँ पर देख लो, ये कैंडल है यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर। तो इस कैंडल का थोड़ा साइकोलॉजी समझो। सर क्या रिएक्शन पड़ रहा है? नहीं, साइकोलॉजी समझना है इस कैंडल की। रिएक्शन नहीं है, ये कोई रिएक्शन नहीं है। यहाँ पर ओपनिंग यहाँ है और क्लोजिंग यहाँ है। यहाँ पर इस कैंडल में मुझे सिंपली क्या दिख रहा है कि मार्केट ऊपर गया है, ऊपर आराम से गया है, वो मुझे पता नहीं है ऐसे ऐसे कर गया। अगर ये पढ़ने पर आ गया ना कैसे गया, तो उसको बोलेंगे रिएक्शन। समझ आ रहा है? इसके अंदर क्या हुआ सर? ऐसे ऐसे, फिर सडनली ऊपर गया सर, ऐसे फिर ऐसे गए। समझ आ रहा है? फिर यहाँ पर 5 सेकंड में क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे? रिएक्शन। रिएक्शन हमें पढ़ना नहीं है, रिएक्शन हमें पढ़ना नहीं है, बस कैंडल का डिकोड करना है कि कैंडल क्या किया है। कैंडल का डिकोड मुझे क्या कह रहा है कि मार्केट ऊपर गया है ऐसे, और यहाँ पर हाई लगाया है, मतलब हाई। यहाँ पर हाई वाई लिखने की जरूरत नहीं है, ये वो वाले ट्रेडर लिखते हैं हाई लो, हमने लिखी। यहाँ तक गया है, ठीक है ना, और यहाँ से सेलर आए, ठीक है ना, और सेलर्स ने यहाँ पर किसकी क्लोजिंग करवा दी? किन्होंने क्लोजिंग करवाई? सेलर। और सेलर समवेयर से आए, कहीं से आए, दिख रहा है ना? समवेयर से कौन है? सेलर्स। सेलर। याद रखना कि मार्केट तो ऊपर गया था और कहीं से सेलर आ गए और उन्होंने यहाँ पर क्लोजिंग करवा दी बाय एक्सर्टिंग प्रेशर। प्रेशर। सर क्या विक्स प्रेशर होता है? ये सब क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, मगर यहाँ पर देख रहे हैं सेलर आए, तो इसको हम फिलहाल सेलर प्रेशर कहेंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? यार ये क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ बोल दो भाई आराम से, मुझे पता था। हाँ मैं ये बोल रहा था, आप जैसे बोल रहे हो मैं एनोटेट कर सकता हूँ। कर दो भाई आराम से। हाँ, ये जैसे जो आप बोल रहे हो, हाँ। एक सेकंड, यहाँ से आपके बायर्स आए, यहाँ तक गए, ठीक है ना? हाँ। हो सकता है मीनवाइल जस्ट मैं थोड़ा यहाँ हाँ। तक आया हो सेलर, और बायर ने जाके यहाँ पे क्लोजिंग कराई हो, ये भी तो सिचुएशन पॉसिबल है ना? दैट्स अ पॉइंट। अब मैं बता देता हूँ, जो आप पूछ रहे हो ना, वो रिएक्शन है। हाँ। वो प्रॉपर्टी बोल रहे हो कि यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसे 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 भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसे 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 भी हो सकता है। समझ आ रहा है? इट इज रिएक्शन। मैं अगर मार्केट में घुसा, समझ आ रहा है, मैं अगर मार्केट में घुसा, मतलब मैं मार्केट में भी घुसाऊंगा और मैं वहां पर क्या हर कैंडल का पिछली 15 कैंडल्स का रिएक्शन देखकर बैठूंगा? क्या पिछली 15 कैंडल्स का मुझे रिएक्शन पता होगी कि किस कैंडल में क्या हुआ है? नहीं यहाँ पर हम करंट कैंडल का बस रिएक्शन देख सकते हैं। समझ आ रहा है कि करंट कैंडल का रिएक्शन क्या है, बाकी कैंडल्स की साइकोलॉजी समझ सकते हैं, तो बाकी कैंडल्स की साइकोलॉजी ऐसी समझनी है। अभी फिलहाल के लिए मैंने क्या बोल दिया, 50% क्या है? फेक नॉलेज। ओके, समझ आ रहा है सुशांत भाई? आपका डाउट क्लियर होना जरूरी है। हाँ। आप पर डन नजर डन डन। आप रिएक्शन पर मत आओ कि यहाँ पर देखो, मैं अगर यहाँ पर बोल दूं ना, आपने एक सिचुएशन बोल दिया, अच्छा एग्जांपल था, मुझे पता था यहाँ पर बंदा एक पूछेगा जिसके पास दिमाग होगा, यहाँ पर ऐसे 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 भी क्लोजिंग हो सकती है। तो ये सब क्या बन गया? रिएक्शन। रिएक्शन। और इसको बोलते हैं 5 सेकंड में मार्केट को देखना। समझ आ रहा है? 5 सेकंड में क्या हो रहा है, तो 5 सेकंड में हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, इसी को क्या बोलेंगे? 5 सेकंड रिएक्शन। और इसमें क्या देखना होता है, वो सब चीजें अलग है। तो रिएक्शन पर मत जाओगे, इस कैंडल का बस समझो कि मार्केट ने क्या किया है। समझ आ रहा है सुशांत भाई? तो ठीक है मार्केट भाई, क्या किया है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है और यहाँ कहीं से सेलर आए हैं और सेलर ने यहाँ से पुश कर यहाँ पर ऐसे क्लोजिंग करवा दी। अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे, सेलर कहीं समवेयर से आया है, सेलर ने क्लोजिंग की है बाय एक्सर्टिंग प्रेशर। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसके बाद अब स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब क्या है? पावर से। ये कंटिन्यू कर सकता है, बिल्कुल, दैट्स द पॉइंट, ये कंटिन्यू कर सकता है। और कंटिन्यू का मतलब क्या है? ये नॉन एग्जॉस्ट कैंडल है। ओह वाओ, दैट्स माय बॉय, ये नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल। अब आप बोलोगे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसे है, ये कंटिन्यू क्यों करेगा और नॉन एग्जॉस्टेड कैसे है? चलो मैं बता देता हूँ, फिर सीरीज करूंगा इस कैंडल को फोकस में लेना है क्योंकि इस पर एग्जॉस्शन भी एक डिपेंडेंट है हमारा। ये कैंडल ऐसे था, साइकोलॉजी मैंने कैसे बनाई थी इसकी? मार्केट यहाँ से आया था, हर एक बंदा ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट यहाँ से आया था, यहाँ गया था, सेलर्स ने प्रेशर एक्सर्ट किया था, सेलर्स ने क्लोजिंग करवाई, सेलर्स कहीं समवेयर से आए, समझ आ रहा है? तो बीच में मार्केट की गैप है, वहां पर नहीं थे सेलर, नहीं थे ना। अभी आप रिएक्शन के अंदर मत जाना, यहाँ पर मत नहीं सेलर, सेलर कहाँ से आए? समवेयर से, मतलब कहीं से आया ना, यहाँ से, हम कैंडल की यहाँ से समवेयर मत बोल दो सारे, यहाँ से आए, यहाँ से। मैं तो समवेयर इसको कह रहा हूँ क्योंकि इसका नाम नहीं दे सकता, पॉइंट बी से आए। चलो समझ आ रहा है? बीच में जो ये गैप है, ये तो यहाँ पर कौन थे? बायर। बायर ही तो ऐसे आ रहे थे ना, जैसे मैंने रिएक्शन दिखाया ऐसे, फिर वहां कहीं से क्या आ गए? सेलर आ गए। तो अगर बीच में एक गैप है तो मार्केट क्या कर सकता है? इस मार्केट गैप को फिल नहीं, मार्केट नेक्स्ट भी एक ग्रीन कैंडल बना सकता है, और जब वो ग्रीन कैंडल ऊपर जाएगा, जहां पर सेलर है वहां से मार्केट रिएक्ट करेगा और अगेन ऐसे क्लिक छोड़ेगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कुछ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्यों है? क्योंकि यहाँ बीच में मार्केट में क्या था? गैप था। यहाँ पर तो सेलर नहीं थे ना, इस गैप में मार्केट सीधे सीधे ऊपर गया था। सेलर कहाँ से आए? यहाँ से आए, इसलिए नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी? कंटिन्यू करेगी, और जहां से चल रहा है वहां से ही रिएक्ट करेगी। रीसेंट सेलर पुशिंग ये है कैंडल में। समझ आ रहा है? फिर देखो सेलर पुशिंग शिफ्ट हो गई, ऊपर चली गई। अब यहाँ इतनी चीजों पर फोकस मत करो, बहुत सारे बंदे हमारे कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो ये समझ आया स्ट्रॉन्ग कैंडल क्यों है? स्ट्रॉन्ग कैंडल क्यों है? क्योंकि मार्केट में बीच में क्या है? एक गैप।
और यहाँ पर मैं आप इस कैंडल का डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। मुझसे बात करो, मुझे ऐसा लग रहा है बंदे कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए हर एक बंदा बात करेगा। इस कैंडल का आप डिस्क्रिप्शन देखो, अब इसका डिस्क्रिप्शन बनेगा। अच्छा, इस कैंडल का डिस्क्रिप्शन है कि ये एक बायर कैंडल है। बायर कैंडल क्यों है? ओपनिंग नीचे, क्लोजिंग ऊपर, एक जनरल पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लो, उसके 2-3 पॉइंट देखो जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट देख लो, यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मैंने बोल दिया। क्यों है ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल? यहाँ पर हम इसका रीजन लिखिए, क्योंकि मार्केट में बीच में गैप है। यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? बायर्स। और सेलर्स कहाँ से आए? फ्रॉम समवेयर से आए। तो मार्केट क्या करेगा? उस गैप को क्या करने जाएगा? फिल ही करेगा। हमेशा करेगा। सर यही होती है नॉन एग्जॉस्ट, यही नहीं, मैंने पहले बोल दिया 50% यहाँ से मार्केट ऐसे ठप कर नीचे भी आ सकता है। तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए वो छोड़ दो, वो चीजें। तो यहाँ पर सेलर्स कहीं ऊपर से है, समवेयर से है। अगेन लिख लेता हूँ, समवेयर। तो मार्केट क्या करेगा ना, उसको फिल करने जाएगा। और अगर ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और यहाँ पर एक पॉइंट था कि सेलर जब समवेयर से आए ना, जब सेलर समवेयर से आए, तो यहाँ पर सेलर ने क्या करवा दी? क्लोजिंग करवा दी। और यहाँ पर बायर ने एक ही काम किया है, ये पॉइंट याद रख लेना। बायर ने एक ही काम किया, वन वर्क। आपने वो सुना है, जो जितना काम करेगा वो उतना थकेगा। ये पता है जो काम करेगा वो उतना थकेगा। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ बायर ने एक ही काम क्या किया? यहाँ से यहाँ तक कैंडल को लिया है। तो यही बायर ने एक काम किया, वन वर्क। क्लोजिंग किसने करवाई? सेलर ने ज्यादा काम किया है। क्लोजिंग किसने करवाई? सेलर्स ने करवाई। ये सारे पॉइंट समझ आए? ये सारे पॉइंट समझ आए? क्या भाई? मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्या भाई? मुझे समझ, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, वो 5 पॉइंट आदमी से डाल दिया, मेरा थोड़ा थोड़ा नहीं था। ओके। तो यहाँ पर देख लो, ये जो कैंडल है ना, यहाँ से सेलर आया, तो बीच में गैप है। नेक्स्ट कैंडल क्या करने जाएगा? उस गैप को फिल करने जाएगा। यहाँ पर बायर ने कितने काम किए हैं? एक काम किया है। वो कौन सा काम किया है? कि मार्केट को ऊपर लेके गया। ओपनिंग से कहीं ऊपर तक हाई तक गया है, और फिर क्लोजिंग किसने करवाई है? सेलर्स ने। ये सारे पॉइंट्स याद रहे? ओके। इसको इरेज कर दूं? इरेज कर Okay, दूं? इस ग्रीन कैंडल को देख लो, इस ग्रीन कैंडल को। अब इसमें मजा है। अब यहाँ पर पहले, यहाँ सॉरी, ये एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है ना, फिर ये भी तो लिख लो, ये एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसके बाद कंटिन्यू करेगा, तो ये क्या है ना? सिंपली आप अभी ये मत जाओ सर यही नॉन एग्जॉस्टेड है सर, रिएक्शन किधर है, वो सब किधर, वहां मत जाओ अभी, समझ रहे हैं? वहां मत जाओ। तो यही कैंडल क्या है? एक नॉन एग्जॉस्टेड। नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल। वो हर एक कैंडल होती है जिसके बाद मार्केट क्या करता है? कंटिन्यू करता है। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और स्ट्रॉन्ग कैंडल है मतलब यहाँ पर मार्केट क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। क्यों कंटिन्यू करेगा? यहाँ पर मैंने आपको रीजन बता दिया। मार्केट में एक गैप है, मार्केट उसको फिल करने जाएगा, सेलर कहीं ऊपर से आया है, बायर्स ने एक ही काम किया है, वन वर्क वाला पॉइंट समझ नहीं आया होगा कि सर मतलब मार्केट से। अब ये इस कैंडल में ध्यान से समझ आएगा। चलो इस कैंडल पर चलते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले सर। हेलो सर। हाँ, सेलर ने भी तो एक ही काम किया है, उसे गिराने में। सेलर ने भी एक ही काम किया। तो इसमें बायर्स क्यों आए? सेलर्स क्यों नहीं आए? ज्यादा प्रेशर नहीं, प्रेशर विशर पर मत आओ। मैंने बोला बायर ने एक काम किया, आप बोल रहे हो सेलर ने भी एक काम किया। हाँ, दोनों ने एक ही काम किया, बस खत्म कर दो पॉइंट। ठीक है ना, खत्म कर दो। ये इस कैंडल में समझ आएगा मैं क्यों बोला एक काम। इस कैंडल जॉब बनेगी, ठीक है ना? अभी देखो मैं अभी यहाँ पर बोल देता हूँ मैं। यहाँ पर ओपनिंग किधर है? यहाँ पर ओपनिंग, यही ओपनिंग है, और यहाँ पर क्लोजिंग है। अब स्कैन का डिस्क्रिप्शन देख लो। नहीं, कोई बात मत करो प्लीज, डिस्क्रिप्शन। मैं पहले ही कह रहा हूँ ये एक वीक कैंडल है, और वीक कैंडल का क्या मतलब होता है? वो एक एग्जॉस्टेड कैंडल होती है। और एग्जॉस्टेड कैंडल का क्या मतलब है? उसके बाद मार्केट क्या करेगा? चेंज कर देगा डायरेक्शन। रिवर्स। अब इसका लॉजिक समझते हैं, ठीक है? लॉजिक समझते हैं, ध्यान से समझ लेना। अब मैं फिर से इसको मिडिल में बनाऊंगा ताकि अच्छी तरह मैं इसको पढ़ा पाऊँ। यहाँ पर देखो, ये ऐसी कैंडल है। यहाँ पर देख लो ओपनिंग कौन सी है? ओपनिंग ये है, एक मिनट। ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है। ग्रीन कैंडल बनी है क्योंकि ओपनिंग नीचे है और क्लोजिंग ऊपर है। यहाँ पर ओपनिंग से ही सेलर आया है ना? फिर बायर्स ने उनको एनगल्फ किया है। एनगल्फ किया है ना? एनगल्फ, और बॉडी बनाई। ये एक काम हो गया। पहला काम क्या था? एनगल्फिंग। और दूसरा काम क्या था? बॉडी बनाई। तो दो काम किए, तो एग्जॉस्ट तो होंगे। बॉडी बनाई। सर यही आप कहीं आप एग्जॉस्शन तो नहीं पढ़ा रहे? अरे नहीं, ये फेक है। कोई सीरियस नहीं हो जाना। दूसरा, क्या यहाँ पर आपको कोई गैप दिख रहा है मार्केट में? यहाँ पर कोई गैप नहीं है जिसको मार्केट क्या करने जाएगा? फिल। क्योंकि यहाँ सेलर कहाँ से आया? यहाँ सेलर समवेयर से नहीं आया। यहाँ सेलर्स कहाँ से आए? ओपनिंग से आए। ओपनिंग से आए। ये आगे तो ओपनिंग से। अरे किधर क्या हंस रहे हो भाई? समझ नहीं आ रहा आप लोगों को? समझ आ रहा? आ रहा है बिल्कुल। नहीं गैप है मार्केट में।
और बायर ने 2 वर्क किए, ना ही गैप ना ही, और बायर ने ज्यादा काम किया, तो ये कैंडल ऑटोमेटिकली कौन सी कैंडल हो गई? वीक कैंडल, वीक कैंडल, एग्जॉस्टेड कैंडल। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्टेड कैंडल। और एग्जॉस्टेड कैंडल को एक वीक कैंडल कहा जाता है। अच्छा मुझे लगा आप कह रहे हो वीक कैंडल, अच्छा वीक कैंडल कह रहे थे, हाँ मैं कमजोर, वीक कैंडल है ये। और वीक कैंडल, एग्जॉस्टेड या वीक कैंडल के बाद हमेशा मार्केट क्या करता है? रिवर्स करता है। तो सच में करेगा, कहीं आप एग्जॉस्शन तो नहीं पड़ा है? अरे नहीं 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 नहीं, बस कैंडल्स की थोड़ी बहुत डिकोडिंग करना। एग्जॉस्शन को भी टाइम है, आराम से, वो तो मैं लेट कर पड़ा हूँ, तो समझ आया इस कैंडल के पॉइंट, समझ आए? सर प्लीज रिपीट कर सकते हैं एक बार सर? हाँ अब मैं अच्छी तरह रिपीट करूंगा, यहाँ पर हम लिखेंगे ना इसका डिस्क्रिप्शन। अब ये देखो कैंडल, अगर सच में यहाँ से मुझे रिपीट करना पड़ रहा है ना, अभी मतलब आप इसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, तो आगे जाकर क्या क्या करना पड़ेगा, आगे जाकर संभाल लेना मेरे भाइयों। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग, संभाल लेंगे सर। ये डिस्क्रिप्शन है। ये ग्रीन कैंडल बनी है, जनरल पॉइंट, क्योंकि ओपनिंग नीचे है और क्लोजिंग ऊपर है, जनरल पॉइंट। अब यहाँ पर और पॉइंट्स देखो, मेन पॉइंट्स है इसके। ये एक वीक कैंडल है, क्यों है ये एक वीक कैंडल? क्योंकि यहाँ पर मार्केट में नो गैप। क्यों गैप नहीं है? सेलर्स डायरेक्टली फ्रॉम एंट्री। थर्ड पॉइंट, टू वर्क डन बाय बायर्स। क्या क्या? एंगल्फ करा एंगल्फ करा और बॉडी बनाई। एनगल्फिंग ऑफ सेलर्स और बॉडी मेकिंग, ना ही गैप और दो काम, ना ही गैप और दो काम, इसीलिए ये क्या है? एक वीक कैंडल है। और इसके बाद मार्केट क्या करेगा? तो इसका मतलब ये है एक एग्जॉस्टेड कैंडल है। सर क्या ये सच में एक एग्जॉस्टेड कैंडल है? 50%, बिकॉज़ इट इज 50% एंड 50% फेक। यहाँ पर में एग्जॉस्शन नहीं पड़ रहा है, ये बात याद रखना, ना ही कैंडल्स को पढ़ रहा है, ना ही पावर समझ रहा है। यहाँ पर मैं एंड में बता दूंगा मैं पढ़ा क्यों रहा था ये सब। ये समझ आ गया? ओके अब इन दो कैंडल्स को ध्यान से देख लो, कौन सी दो कैंडल्स जो मैंने इससे पहले बनाई थी। अब इस कैंडल को मैंने लॉजिकली बोला कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों है और ये वीक क्यों है। यहाँ पर कोई था गैप का, यहाँ पर डायरेक्टली ओपनिंग से, यहाँ पर बायर्स ने एक काम किया था, 1 वर्क सिर्फ ऊपर तक, और यहाँ पर बायर्स ने 2 काम किए थे। उस बंदे का क्लियर हो गया सवाल, जिस बंदे ने पूछा था सर यहाँ पर 1 वर्क किया है, सेलर ने भी 1 वर्क किया है। ये 1 वर्क का रीजन इसलिए पढ़ाना था ताकि आपको यहाँ पर समझ आए यहाँ पर 2 काम किया है, समझ आ रहा है? तो इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल और ये एक वीक कैंडल। स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू और वीक कैंडल का मतलब मार्केट क्या करेगा? रिवर्स और कंटिन्यूएशन से मतलब यहाँ पर मार्केट क्या है? नॉन एग्जॉस्टेड। नॉन एग्जॉस्टेड और यहाँ पर मार्केट क्या है? एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट। समझ आ गया? ये पूरी 3 कैंडल्स। अब लास्ट की कैंडल देख लो, बिल्कुल यही 2 कैंडल, ये यहाँ पर देखो, ठीक है, मैं एक चीज बता रहा सर साउंड आ रहा है। हूँ, दे देता हूँ, छोड़ दो इसे। यहाँ पर देखो, अब लास्ट का कैंडल बनाएंगे ऐसे। क्या कोई बंदा बोल सकता है कि इस कैंडल की साइकोलॉजी से क्या समझ आ रहा है? तो छोड़ो, बोल दिया सर ने। कोई बोलो, ईमान न्यूट्रल, न्यूट्रल न्यूट्रल बोल रहा है, आधे बंदे न्यूट्रल बोल रहे बाहर से नहीं, न्यूट्रल नहीं मतलब एक बता रहा हूँ, एक मिनट। हैं। नहीं बोलते इसमें तो नहीं, इसमें 2 सेलर चीज हो सकते हैं ना। सेलर ओपनिंग किया है सर। अब मैं ही बोलता हूँ, तो बायर्स ने क्या इसमें 4 काम किए हैं? मैं ही बोल देता हूँ, मैं ही बोल देता हूँ, मैं ही बोल देता हूँ। अरे आप लोग तो पूरा हमला करने आ गए भाई, मैं ही बोल देता हूँ। ये एक वीक कैंडल, वीक कैंडल का क्या मतलब है? ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल है। एग्जॉस्टेड कैंडल का मतलब क्या है? इसके बाद मार्केट रिवर्स करेगा। तब मुझे मजा नहीं आया, रीजंस बताओ। यहाँ ओपनिंग से कौन आ गए? सेलर आ गए, सेलर, को एंगल्फ किया, फिर मार्केट ऊपर तक गया था, फिर अगेन वापस कौन आ गए? सेलर। तो 2 बार सेलर आ गए इसमें, समझ रहे? 2 बार इसमें सेलर आ गए। यहाँ पर सेम रीजन रहेगा कि ओपनिंग से नो गैप, क्योंकि ओपनिंग से ही कौन है? सेलर्स। सेलर। थर्ड पॉइंट, यहाँ पर बायर ने कितने काम किए? अगेन 2 काम किए, एंगल्फ भी किया और बॉडी भी बनाई। ओके तो सिंपली ये इसीलिए क्या है? एक एग्जॉस्टेड कैंडल। सर क्या सच में एक एग्जॉस्टेड कैंडल है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? ये 4 कैंडल्स का डिस्क्रिप्शन क्लियर है? यस सर। अब मैं यहाँ पर सारी कैंडल्स बनाऊंगा और उसके हिसाब से मैं हर एक बंदे को पूछूंगा, लेकिन फिर से आप यहाँ पर फंस जाओगे, देखना। अब मैं सारी कैंडल्स बनाऊंगा, मुझे सब बोलेंगे ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है। मैं जितनी भी कैंडल्स बना पाऊंगा उतना बना सकूंगा, जितना भी मैं इसको घुमा पाऊंगा उतना घुमा दूंगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बहुत पर्पस के बात है, मां कसम। किसी का कोई डिमांड है क्या? क्या स्पेशल कोई कैंडल बोल सकता है क्या कोई? मैं जितना भी हो सके उतना घुमा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, जो जितनी हो एक सके तो मारू कुछ बना दीजिए। मारूंगा।
अभी पहली कैंडल से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है ये कैंडल क्या है? आप पॉइंट्स को मैच करना, आप थोड़ा दिमाग भी अगर लगाना पड़े वैसे लगाओगे नहीं मैं। चलो ये क्या है ये कैंडल? वीक वीक है। इसने क्योंकि दो काम किए चलो मैं बोल देता हूँ। अब मैं बोल देता हूँ, अब सारे 1 मिनट के लिए चुप हो जाएंगे, ठीक है ना? कोई सवाल यहाँ पर नहीं करेगा बीच में। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब बहुत सारे बंदे यहाँ पर कंफ्यूज, असल में एक मारूबूजू कैंडल है ये, लेकिन नीचे से ओपनिंग से ही कौन है? सेलर। और यहाँ पर बायर्स ने एंगल्फ किया है। अगर यहाँ तक की कैंडल बनती ना तो बोल देता मैं वीक। ये देखो बायर्स में उसके बाद कितना पावर था, समझ आ रहा है? बायर्स में देखो कितना पावर था उस एंगल्फिंग के बाद भी, और ऊपर से थोड़े हल्के से चल रहा है, और असल में एक मारूबूजू कैंडल है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर बॉडी बड़ी बनाई ना। बॉडी बड़ी बनाई है, पावर ज्यादा है, बॉडी बड़ी। अगर यहाँ पर इतना, अब यहाँ पर ऐसे समझना है, समझ आ रहा है? अब यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग यूज करनी है। देखो मार्केट इतना ही नीचे गया है, एक तो बहुत कम चल रहा है, उसके बाद जब एनगल्फिंग किया, अगर यहाँ तक बन जाता तो मैं वीक मान लेता कि इतनी छोटी कैंडल बिल्कुल ऐसे हो जाता, लेकिन देखो उसके बाद भी सेलर एनगल्फिंग के बाद भी सेलर्स बायर्स में कितना ज्यादा पावर था, और वो पूरा ऊपर तक गए। तो ये कैंडल क्या है? स्ट्रॉन्ग कैंडल। देखा जाए एक मारूबूजू कैंडल है, लेकिन ऊपर नीचे से छोटे छोटे वीक है। और मारूबूजू कैंडल क्या होती है? और ये कैंडल क्या है? ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है वीक? वीक वीक ये कैंडल वीक कैंडल है। मैं मान सकता हूँ बायर सेलर नीचे तक आए, फिर बायर्स ने खाया, फिर छोटी ही बॉडी बनाई, तो ये एक वीक कैंडल। चाहे ऊपर से भी आया है, ये छोड़ दो ऊपर ज्यादा, जो साइड ज्यादा बड़ा रहता है ना उसकी ज्यादा साइकोलॉजी समझने की कोशिश किया करो। अब ये कैंडल समझ लो ये क्या है? वीक कैंडल। वीक अब यहाँ पर बोलने की जरूरत भी नहीं है, बायर यहाँ से आए फिर यहाँ तक गए। अगर यहाँ तक बायर ही क्लोजिंग करवा देते ना यहाँ तक, तो बोल देता मैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग। लेकिन फिर ये वापस आ गए नीचे। अब ये कैंडल क्या है? वीक कैंडल। वीक कैंडल ये समझ रहे हो? ये वीक कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसके बाद मतलब क्या करेगा? मार्केट कंटिन्यू करेगा। वीक कैंडल इसके बाद मार्केट रिवर्स करेगा, वीक कैंडल इसके बाद मार्केट रिवर्स करेगा, वीक कैंडल इसके बाद मार्केट रिवर्स करेगा, रिवर्स करेगा। ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल है, ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल है, ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल है, और ये एक कंटिन्यू कैंडल। नॉन जो जस्ट अब ये देखो सिंपल वर्ड्स में अगर नीचे Strong जितने सेलर आए उससे ज्यादा बड़ी बॉडी बना दी तो वो स्ट्रॉन्ग है। ये कैंडल ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग कैंडल भाई। स्ट्रॉन्ग कैंडल है। मार्केट इतना ऊपर गया था, इतना ऊपर गया था, कहीं ऊपर से यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है बीच में, समझ रहा है? तो एटलीस्ट मार्केट कंटिन्यू करेगा यहाँ पर, एटलीस्ट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसको एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल भी कह सकते हैं। उसके बाद मार्केट क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। ये कैंडल क्या है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ये कैंडल क्या है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ये कैंडल क्या है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। ये कैंडल वीक वीक स्ट्रॉन्ग 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 स्ट्रॉन्ग। अरे स्ट्रॉन्ग वीक पावर का पता नहीं, स्ट्रॉन्ग वीक समझ आता? ये हो गई स्ट्रॉन्ग और वीक कैंडल। सर ये नॉलेज काम करेगा 50%। सर हमें यूज करना है कैंडल्स में नहीं भाई, ये तो मैं किसी और चीज के लिए पढ़ा रहा हूँ। कैंडल्स पर अभी हम आए नहीं है, कैंडल्स पर हम आएंगे फेज 3, ये किसी और चीज के लिए पढ़ा रहा हूँ। ये समझ आ गया? सर इसे नजरिया मान सकते हैं बिल्कुल। नजरिया मान सकते, मारूंगा आप पढ़ाई करना नहीं साहब नजरिया मान सकते। अब मैं यहाँ पर स्टॉप शेयर कर देता हूँ, ठीक है? स्टॉप शेयर कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है? मैं अपना कोडेक्स को खोल देता हूँ, फिर मैं वापस से स्क्रीन को शेयर करूंगा। डेमो अकाउंट, एक मिनट पहले आप लोगों को आते हैं। स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर क्या बोल रहे दिख रहा है सर। अब चलो मार्केट में ये जो हमने नजरिया पकड़ा, इसको देखते हैं कि कितना काम कर रहा है और कितना काम नहीं कर रहा। यहाँ पर मैंने बोल दिया था, यहाँ पर देखो अभी भी मतलब ग्रीन कैंडल्स पड़ी है। तो ये कैंडल क्या है? ये वाला वीक ये कैंडल है, मतलब एक एग्जॉस्टेड कैंडल है। तो इसके बाद मार्केट क्या करेगा? रिवर्स। नीचे रिवर्स क्या है रिवर्स? ये है ना रिवर्स, ये है रिवर्स, यस सर ये है। ये देखो ये कैंडल क्या है? स्ट्रॉन्ग वीक ये कैंडल है, लेकिन इसके बाद मार्केट ने क्या किया? कंटिन्यू कंटिन्यू करो। क्या सर कंटिन्यू? सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने क्या बोला वहाँ पर? 50% और मैंने क्या बोला? एक नॉलेज समझ लो चीजों को थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर देखो ये कैंडल क्या है? ये भी का कैंडल। कौन से स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया? कंटिन्यू किया ये कैंडल क्या है? स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसके बाद मार्केट ने मगर क्या किया? रिवर्स सर तो काम कर रहा है, कभी काम कर रहा है सर, कहीं आप इसी पर तो ट्रेड नहीं करोगे? अरे नहीं पकड़ दो, ये तो किसी और चीज के। ऐसे ही पढ़ाते थे सर बाकी मैंने 2-4 क्लास ली कहीं कंफ्यूज में काम नहीं लेंगे बॉसेस का अरे कॉन्फ्रेंस पढ़ना ही ये कुछ और है। मैंने बोला जैसे आपने वो फेस वन का स्टार्ट में नजरिया मिला उसी को चीज का नजरिया मिला बिल्कुल, ये एक अलग चीज है। ये देखो ये एक क्या है? स्ट्रॉन्ग कैंडल। स्ट्रॉन्ग कैंडल स्ट्रॉन्ग मार्केट ने कंटिन्यू किया। ये क्या है? ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, लेकिन इसके बाद मार्केट ने क्या किया? रिवर्स किया। रिवर्स एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन इसके बाद मार्केट ने क्या किया? अब यहाँ पर ध्यान से देखो, Reverse. एक पॉइंट लिखूंगा, एग्जॉशन या नॉन एग्जॉशन या स्ट्रॉन्ग या वीक, इन सब का पता चलता है किससे? पावर से पावर से पावर से। सर फिर आप यहाँ पर क्यों पढ़ा रहे हो? ये किसी और चीज के लिए, जैसा मैं अब अगेन क्या समझ आ रहा है? तो बस फोकस में रहो, कहीं अपना फोकस चेंज ना कर दो, ठीक है? यहाँ पर यहीं से कैंडल्स को पढ़ते हैं नीचे से। ये क्या है? वीक स्ट्रॉन्ग कैंडल। स्ट्रॉन्ग इसके बाद मार्केट ने क्या किया? कंटिन्यू ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग कैंडल। इसके बाद मार्केट ने क्या किया? स्ट्रॉन्ग है ये भी कंटिन्यू किया ये क्या है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल। इसके बाद मार्केट ने क्या किया? कंटिन्यू ये भी स्ट्रॉन्ग है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके बाद मार्केट ने क्या किया? कंटिन्यू किया ये क्या है? अब वो एक तो स्ट्रॉन्ग कैंडल। स्ट्रॉन्ग कैंडल
भी कोई कह ही नहीं सकता जो कंसेप्ट पढ़े वही करो। उसके बाद मार्केट में क्या किया, रिवर्स समझ आ रहा है? अभी यहाँ एग्जॉशन हुआ है भाई, यहाँ भी ये पावर के साथ खेलना है, कैंडल्स में पावर के साथ खेलना है, फ्लो को समझना है, वहां मत जाओ अभी, बस इस समझ आ रहा है? पावर का है सारा खेल पावर का। अभी इस कंसेप्ट को ऐसा मत समझो कि यहाँ पर ये कंसेप्ट चलने वाला है। मैंने क्या बोल दिया पहले ही, मैं क्यों बार बार बोल दिया फेक है फेक है। इसीलिए नाम है पीटी ये देखो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है स्ट्रॉन्ग। मार्केट ने लेकिन रिवर्स किया, चलो गैप अप एक से गैप अप कर देना खतरनाक वाला ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू ये वीक कैंडल है, वीक कैंडल मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू किया, ये स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग कैंडल कंटिन्यू ये स्ट्रॉन्ग Strong, तो ये भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसके बाद मार्केट ने रिवर्स किया, फिर वापस से स्ट्रॉन्ग 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 स्ट्रॉन्ग। तो जैसे ही आप देख पाएंगे शायद ये मार्केट में 20% या 40% ही काम कर रहा है ना? जी इसके बेसिस पर ट्रेड कर सकते हैं नो नहीं क्योंकि हम 20 या 40% वाले ट्रेडर नहीं है। हम कौन से ट्रेडर है, 90 या 95 95 to 98 समझ रहा है? हम ये वाले ट्रेडर है, इस पर हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये ट्रेडिंग के लिए मैं पढ़ा भी दे रहा, इसलिए मैंने आपको बार बार फेज में पहली जब मैंने ऐसे बड़ा बोर्ड खोला वहां पर मैंने क्या किया, फेक न्यूज़ सर पढ़ा क्यों रहे हो, कुछ सवालों के लिए जिनके लेकिन जवाब एक बात कहूं, हाँ। तो अभी तक कैंडल के बारे में ऐसे किसी ने बताया भी नहीं था। अभी तो कुछ भी नहीं है, ये कैंडल के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर और चीज पढ़नी है और उस चीज तक आने के लिए मैंने बोला ना मैं किन कुछ चीजों से निकलूंगा, और उसके बाद कैंडल्स के बारे में, कैंडल्स की पावर के बारे में, मार्केट की स्टेबिलिटी के फेज थर्ड में, मेरा एडवांस फेज में। लेकिन इन फेज में भी आपको बहुत मजा आएगा और इनसे आपको क्या मिलेगा, नजरिया, समझ आ रहा है? नजरिया मिलेगा और वहां पर हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? ये बेटा समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है मेरे भाई लोग? आपका आवाज क्यों चला हाँ गया? भाई मेरा इंटरनेट का इशू तो नहीं है ना? ये समझ आ गया? यस सर हेलो, मेरा आवाज, आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा आ रहा है आवाज आ रहा है आ रहा है आवाज सर आ रहा है? हाँ आ गया, आ रहा है आवाज। तो ये था कैंडल्स के बारे में कुछ चीजें। सर रेड कैंडल्स के बारे में तो आपने बताया ही नहीं, तो रेड कैंडल्स को पढ़ लेते हैं। तो रेड कैंडल्स को छोड़ दो, उनको कल पढ़ लेंगे, ठीक है ना? रेड कैंडल्स को छोड़ दो, उनको कल पढ़ लेंगे और इसके बाद पढ़ेंगे विक्स के बारे में, विक्स क्या इंडिकेट करती है, और विक्स के बाद पढ़ेंगे रिजेक्शंस के इंडिकेटर। सर क्या यहाँ पर आप पका भाई भाई हाँ। थोड़ा सा ना आप वो करेंगे क्या, जो 15 मिनट का मेरा लेट हो गया था, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देंगे। किस चीज का? अरे भाई वहाँ पर यही पढ़ रहे थे आप, टेंशन लो, वो नहीं पढ़ रहे थे वहाँ पर। मैंने अपना लाइव ट्रेड जो मैंने लिए थे ना यूट्यूब पर, उनको थोड़ा एक्सप्लेन किया था। अच्छी भाई आप टेंशन ना लो। कैंडल्स के, रेड कैंडल्स के बारे में कल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे विक्स के बारे में, रिजेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, विक्स क्यों बनती है, रिजेक्शंस क्यों बनती है। फिर जो सवाल है ना हमारे, उन्हीं सवालों के लिए ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ, और उन सवालों से एक बार हम निकल गए फिर हम फेज 3 स्टार्ट करेंगे। सर जो रिजेक्शंस के बारे में पढ़ाओगे इस फेज में पढ़ा रहा हूँ ना मैं, विक्स और रिजेक्शंस के बारे में, क्या ये भी ये रियल होगा या ऐसे ये भी फेक होगा, ये भी फेक होगा। और इसको हम 50% ना 50% बिल्कुल बंदे अच्छी तरह ऑब्जर्व करते हैं, इसको हम क्लियर करेंगे फेज थर्ड में। सर फिर फेज थर्ड क्यों नहीं सीधे पढ़ा देते? नहीं, कुछ सवाल है जिनके जवाब हमें इस फेज से निकल जाएंगे, ये सेकंड से, और उन सवालों का जो ही हमें जवाब मिल जाएगा उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना पेज थर्ड की। बहुत प्यारा पेज चलेगा। बस आप लोगों से मैं बस तब ये चाहूंगा कि पेशेंस से बैठना, आराम से बैठना, चीजों को मतलब छोड़ दो, उस फेज के बारे में तभी बात करेंगे, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही था। किसी सर का कल क्लास होगा तो नहीं, कल क्लास नहीं होगा, सॉरी कल संडे है। हाँ सर एक बात कहनी थी मुझे, 2 बातें कहना। ये जो चीज जो आपने पढ़ाई ना, हम्म, ये मतलब पढ़ा तो आप बढ़िया रहे हो, नो इश्यूज में, लेकिन सबसे ज्यादा समझ आई इसका एक रीजन है। हाँ। क्योंकि मैंने जो भी क्लास ली थी ना यूट्यूब पे, हाँ। वो ऐसी फेक नॉलेज दे रहे थे वो, हाँ। ये मतलब इसके साइज से ये स्ट्रॉन्ग है और ये छोटा साइज है, ये मतलब इसके लिए ऐसे ऐसे करके, हाँ। मतलब ज्यादातर फेक नॉलेज ही चल रही है मार्केट में। मैंने आपको रियलिटी हायर हायर लो पढ़ाया, मगर वो एक्सपोज किया। मैंने लेवल्स पढ़ाए, उनको एक्सपोज किया। मैं कैंडल्स पढ़ाऊंगा तो एक्सपोज तो बनता है ना। बिल्कुल सर बिल्कुल अब इन सारों को मरोड़ेंगे किससे? पावर से हम पावर ट्रेडर के स्टूडेंट हैं, यार तो डिफरेंट होना चाहिए ना, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। हेलो हाँ भाई। हाँ सर, वो आपको मैसेज किया था ना व्हाट्सएप पे मैंने, वो कल का क्लास मिस हुआ था। हाँ। हाँ तो उसका नोट्स मिल सकता है क्या मुझे? कोई नहीं भाई, कल आप मुझे डीएम कर देना। हाँ। अभी व्हाट्सएप पर डीएम मैं आपको भेज दूंगा। कल क्या कुछ मतलब इम्पोर्टेंट सिखाया आपने? कल हमारा पैसा ही रिवाइज हुआ, चार्ट्स में आपने वो सारा देखा था। अच्छा ठीक है, मतलब वो भी वो भी तो इम्पोर्टेंट आपने है सर, अरे वही तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है सर, कोई भी वेस्ट नहीं है यहाँ पे सर। 6 दिन में सिखाया वही बताया ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। कोई भी याद रखना, कभी मैं से छोटा पॉइंट बोल देता हूँ ना, वो लाखों का पॉइंट होता है, तो हर एक बंदा कान खोलकर अटेंड हो रहा कर। ठीक है, मतलब आपने कुछ अलग बताया होगा इसलिए बोला मैं। अरे आपको नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा मैं। तो बस ये कह रहा हूँ, इस वक्त भी जब मैंने पढ़ा है तो हर एक बंदा अटेंटिव हो कि मैं क्या पॉइंट्स बोल रहा हूँ, क्या डिलीवर कर रहा हूँ। क्योंकि कल आपको कल को मुझे वहाँ पर सवाल करूँ, सर आपने यहाँ पर पावर का बताया था, क्लास चलेगा क्या भाई? वो सर क्लास चलेगा नहीं नहीं, कल नहीं ना, परसों। आप कल का छोड़ दो, परसों मंडे से क्लास मिलते हैं फिर मंडे के। जो भी आपको क्लास में आज थोड़ा मजा आएगा, मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं भाई बहुत मजा हर क्लास में मजा आ रहा है भाई। जो ग्रीन कैंडल का बनाया था ना हैमर टाइप का, हेलो, हाँ वो मैंने पढ़ा है, मतलब कि उसको स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलते हैं। ऐसे इन्वर्टेड है, मैंने हैमर थोड़ा नीचे से भी ओके, अच्छा नीचे से विक। जी, इसको पढ़ाया था एक, मतलब कि स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने भी अभी कहाँ बोल दिया स्ट्रॉन्ग है कि वीक? अभी मैं वापस अगेन इसको चेंज कर सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, आपको पता है। अभी क्या कैंडल कैंडल
कैंडल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है बाकी सही के नजरिए से। अरे मैं समझ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन था बस पूछ लिया। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा कर दिया। हाँ अभी मैं भी रिवर्स कर सकता हूँ। आप मुझे बोलो कि मुझे पढ़ाया गया था कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, मैं भी रिवर्स कर सकता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ स्ट्रॉन्ग कैंडल है। मुझे कोई आप रोकेगा क्या? नहीं रोक आप सकता। पढ़ा रहे हो ना, 1 घंटा कब बीत रहा है पता ही नहीं चल रहा है। अरे भाई मुझे सच में खुद पता नहीं चल रहा है कि बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसे ही है, तो बिल्कुल। अच्छा, जब क्लास का टाइम होता है ना, तो जब एक एक मिनट ऐसा भारी सा लगता है, कब चालू होगी कब चालू होगी, 1 मिनट भी 1 घंटा लगता है, पर जब क्लास चालू होती है तो पता ही नहीं चलता। ये होता है असल में जो हमारा इंटरेक्शन है, जो मजे आ रहे हैं ना क्लास में, जो भी मजे आने वाले हैं भाई चार्ट्स में ट्रेड्स करते हैं, तो आपको विचार हमको 1 घंटे का, मैं तो आपको लगेगा कि बस ये सर क्या कर रहे हैं, कहीं हमारे फ्रॉड तो नहीं हो रहा। अरे नहीं भाई, बहुत अच्छे से आप समझा रहे हो, एकदम डिटेल में। ऐसा कोई नहीं समझाया, अभी 2-3 कर चुका मैं। अभी देखते जाओ भाई, अभी आगे देखते जाओ, अभी आगे मजे है भाई, अभी आप लोगों का प्रॉफिट मुझे देखना है, बस वही मेरा एक एम है, मुझे आपका प्रॉफिट देखना है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल फाइट करूंगा और एंड तक लड़ूंगा, ठीक है ना? बस आप लोग भी वो फाइटिंग स्पिरिट रखो, हमें लड़ना है, हमें एंड तक पहुंचना है, ठीक है ना? कोई भी डिकोड करने की कोशिश करे वो आराम से कर सकता है, मैं ज़्यादा किसी को कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन डिकोड करना छोड़ दो। आ जाओ मतलब इससे पहले सीखो, आराम से अपनी वीडियो को भी डिकोड करो। मैं तो कह रहा हूँ मेरी नहीं, हर किसी की वीडियो को डिकोड करो। मैं क्या करता हूँ, हर किसी को वीडियो को डिकोड करता हूँ अपनी नॉलेज से। समझ आ रहा है? हर किसी की, अगर किसी ने मतलब फेक ट्रेड लिए है, नहीं लिए है, हर किसी को मैं अच्छे से यहाँ पर ट्रेड लिया, अच्छा अपनी नॉलेज से देखता हूँ क्यों लिया, हाँ यहाँ पर ये हो रहा है। अपन हर कैंडल को भी डिकोड कर सकते हैं, बाकी तो पावर का मालूम नहीं तो डिकोड करेंगे क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। हर कैंडल को डिकोड, मैंने आपको पहले ही बोलते हैं, इस कोर्स के बाद आप हर कैंडल को प्रेडिक्ट कर पाओगे। लेकिन ट्रेड अपनी बेस्ट कैंडल पर लेना है। कॉन्फ्लुएंस के साथ। बिल्कुल कॉन्फ्रेंस के साथ। अभी कॉन्फ्रेंस धीरे-धीरे ऐड हो रहा है, धीरे-धीरे ऐड होगा, पावर में ऐड होगा, मज़े से ऐड होगा यहाँ पर। और मैं कह रहा हूँ ना, मैंने जिन 1-2 बंदों को सिखाया ना, वो मुझे कह रहे हैं सर आप बहुत कुछ दे रहे हो, मत दे दो इतना। लेकिन मैं उनसे कह रहा हूँ कि मैं दे दूँगा भाई, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? सर इस वो कहाँ नॉलेज से से सर मिल गए कंपाउंडिंग थे कितने भाई स्टेप तक आपको? जा सकती है सर? क्या भाई? वो दोनों कहाँ से मिल गए थे आपको? यूट्यूब पे तो आप थे नहीं। अरे भाई मतलब मेरे पर्सनल बंदे थे वो, तो उन्होंने मुझसे अच्छा अच्छा, ठीक है। सब दे देना सर। क्या भाई? ये कौन कह रहा है सब दे देना? सर दिलीप बोल रहे हैं मैं नहीं दूँगा। सर हेलो सर। हाँ भाई। सर ये जो इस नॉलेज से हम कंपाउंडिंग सर कितने स्टेप तक ले जा सकते हैं सर? अरे भाई मैं क्या भाई मेरे पास वर्ड्स नहीं है भाई, अनलिमिटेड भाई, मैं कोई लिमिटलेस बंदा नहीं हूँ, अनलिमिटेड। अब रुकना कहाँ पर है, वो आप तक है। समझ आ रहा है? देखो अब एक चीज़ बता देता हूँ, कोई बंदा $25 से स्टार्ट करेगा ना, वो 25 से 50 पहुँच जाएगा, 50 से 100 पहुँच जाएगा और 100 से 200, 200 से 400। ये कितना स्टेप है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो 400 से स्टेप करेगा ना, तो उसकी फट जाएगी भाई। तो वो डेफिनेटली वहाँ पर अगला डिसीजन बनाएगा। समझ आ रहा है? उसने कभी $400 ज़िंदगी में नहीं देखे थे। अब आज $400 से एक ट्रेड ले रहा है। समझ आ रहा है? मेरे साथ भी होता है, मैं खुद की बात कर रहा सही हूँ। बात। यहीं पर रुक जाना है। समझ आ रहा है? अगर लाइव में ट्रेड करो यहीं पर रुक जाना है। डेमो में तो ठोक दो 15-15, 20-20 स्टेप। मेरा पर्सनल 32 की 34 स्टेप्स गया है। भाई साहब रोड़े में सर चला गया। और मैं हमेशा विन करता हूँ भाई ट्रेड। मैं कम ट्रेड्स करता हूँ लेकिन बैक टू बैक विन करता हूँ, शॉर्ट ट्रेडिंग करता हूँ। हम लाइव में। सर 32 सर लाइव में ओटीसी में सब एक ही चीज़ है। नॉलेज हर जगह काम करता है। सर कॉटेस काम गया होगा सर उस दिन। पूरा दुनिया बैक टू बैक 32 मतलब कंटीन्यूअसली एक से एक। अभी मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा नेक्स्ट। यूट्यूब पर मेरा आएगा। तो भाई, अगर मैंने लैपटॉप से कंटेंट बनाएगा ना, यूट्यूब पर आपको सब दिखाऊंगा। मेरा तो लाइव में ज्यादा बस होता है लेकिन जी मैं भाई। चाहता नहीं हूँ वहाँ आप लोगों के लिए पर्सनल कुछ प्रोवाइड करना चाहता हूँ अच्छी तरीके, इसलिए मैं यहाँ पर भी मतलब आपको टेलीग्राम पर भी कुछ पर्सनल सेशंस देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। समझ रहा है? जो कि सिर्फ मेरे वहाँ पर टेलीग्राम पर अपलोड रहेंगे। ओके जैसे यूट्यूब वीडियोस आती है ना, वैसे ही पर्सनल सेशंस आएंगे मेरे इस पर टेलीग्राम पर। वहाँ से भी आप बहुत, और वहाँ पर मैं इन डेप्थ एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पर मतलब अभी तो नॉलेज नहीं है ना पावर का, तो वो छोड़ दो, अभी आएंगे पहले पावर पर, ठीक है ना? ओके सर। तो चलिए मैं आज की मीटिंग एंड कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि सबको मजा आया होगा। अपना ख्याल रखो, मिलते हैं सीधे-सीधे मंडे के दिन। कल मैं एक्चुअली सबसे ज्यादा आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू सर। मम्मा के साथ कहीं जा रहा हूँ, वरना मैं कल भी क्लास ले लेता। मेरा थोड़ा कल बिजी टाइम रहता है मम्मा के साथ, वरना मैं ले लेता क्लास कल भी, क्योंकि मैं पर्सनली मुझे पसंद नहीं है बीच में ब्रेक आना। मैंने हर एक चीज़ आपको तो मिलता हूँ।